हेलो एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर। मेरा ये विश थोड़ा देर से पहुंच रहा है आप लोग तक, तो इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। बट कुछ अच्छी चीज़ों की शुरुआत करने में थोड़ा लेट भी हो जाए तो कोई बात नहीं। ये शुरुआत ही बहुत अच्छी होती है। तो मैं आज की वीडियो में कोई टिप्स एंड ट्रिक्स या फिर कोई रेसिपी नहीं लेके आई हूँ। मैं लेके आई हूँ अपने ही कुछ रेजोल्यूशंस जो मैंने बनाए हैं 2022 के लिए, और उम्मीद करती हूँ कि मैं उन सबको पूरा कर पाऊँ और अपना बेटर वर्जन बन के उभर पाऊँ। फ्रेंड्स, बेटर वर्जन बनने के लिए सबसे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए हमें बनना क्या है। तो सबका अपना कोई ना कोई रोल मॉडल होता होगा, किसी के जैसा वो बनना चाहते होंगे, तो हमें अपना रोल मॉडल डिसाइड करना होता है। सबसे पहला स्टेप होता है। और मैं ना आपको बताऊं तो बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं दुनिया में। और मतलब हमें क्या सोचना है कि हम कहाँ तक सक्सेसफुल हो पाते हैं। और मैं एक बहुत अच्छी सी बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे रोल मॉडल, सबसे अच्छे रोल मॉडल मेरे घर पे ही है मेरे हस्बैंड। वो बिजनेसमैन है और बहुत सारी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ हैं उनके अंदर। और वही होता है, घर पे घर के चीज़ों पे लोग ध्यान नहीं दे पाते। तो 7 साल बीत गया, मैं 1% भी नहीं ग्रैस्प कर पाई उनका नेचर का। तो मैंने अपना रोल मॉडल उन्हीं को बनाया है बहुत सारी चीज़ों में। और मैं कोशिश करूंगी कि मैं थोड़ा सा उनके जैसा बन सकूं। तो आप सभी को अपना अपना रोल मॉडल डिसाइड करना होगा अगर आप अपना बेटर वर्जन चाहते हैं। तो नेक्स्ट होता है फ्रेंड्स, हमें ना अपना टाइम कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए फालतू की चीज़ों में या फिर गपशप में। थोड़ा मोड़ा टाइम ठीक है, चलता है, बट हमें अपने पैशन पे लगातार काम करना चाहिए। और हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ अच्छी क्वालिटीज़ होती है, हमेशा उनको निखारते रहना चाहिए, पॉलिश करते रहना चाहिए, और ताकि वो अपना सब लोग अपना बेटर वर्जन बन सकें। और मैंने इसको अपने रेजोल्यूशन में ऐड किया है कि मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें सीखती रहूँगी। और जो मेरा पैशन है जैसे कि टीचिंग, मैं उस पर मतलब काम करती रहूँगी और एक बहुत अच्छी टीचर बनने की कोशिश करती रहूँगी। तो ये मेरा पहला रेजोल्यूशन है इस साल के लिए। नेक्स्ट है, कोई काम करने के लिए हमें फिजिकली, मेंटली, इमोशनली फिट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और उसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करता है योगा। योगा हमको एक्सटर्नली इंटरनली दोनों तरीके से बहुत स्वस्थ बनाता है। तो मैं योगा प्रैक्टिस करूंगी, ये मेरा दूसरा रेजोल्यूशन है 2022 के लिए। और ये चाहे मैं 15-20 मिनट ही कर पाऊँ, लेकिन मैं डेली प्रैक्टिस करूंगी। और आपको मैं बताऊं, अगर आप कोई चीज़ करने में, स्टार्ट करने में थोड़ा सा डर रहे हो, तो उसको छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करिए। मतलब स्मॉल स्टेप्स ना आसानी से पूरे हो जाएंगे, और फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपको उसकी आदत पड़ चुकी है, तो वो रूटीन का एक हिस्सा बन जाता है। नेक्स्ट है, अपने काम को, अपने पैशन को अच्छे से चलाने के लिए या फिर अपना बेटर वर्जन बनने के लिए हमें निगेटिव थॉट्स को और निगेटिव लोगों को अपने पास आने नहीं देना चाहिए। तो ये भी मैंने अपने रेजोल्यूशन में रखा है कि जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, मैं बहुत ही ज़्यादा चीज़ों पे ध्यान देती थी, लेकिन अब मैं कभी भी किसी को इतना ज़्यादा भाव नहीं देने वाली कि कोई निगेटिव थॉट मेरे ब्रेन में आए, मुझे डिस्टर्ब करे, या कोई निगेटिव पर्सन मेरी लाइफ में आके मुझे डिस्टर्ब करे। तो ये भी मेरा एक रेजोल्यूशन है। और नेक्स्ट है, जो कि मैंने 2021 में भी शुरू कर रखा था। पहले बहुत सालों तक, 5-6 साल तक मैंने अपने आप को एकदम से इग्नोर किया। मतलब सिर्फ काम काम काम, सबका ख्याल रखना, सबकी केयर करना। और लेकिन फिर मुझे एक बात समझ में आई कि आप अपनी केयर सबसे पहले करिए, क्योंकि आप नहीं स्वस्थ रहोगे, आप नहीं अच्छे रहोगे, तो आप दूसरे की केयर कैसे कर पाओगे। तो ये बहुत कुछ खो के मुझे पता चला है। लेकिन 2022 का मेरा एक रेजोल्यूशन ये भी है कि मैं अपना स्किन, अपना हेयर, अपना हेल्थ का और इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, हर तरीके की हेल्थ का ढेर सारा ख्याल रखने वाली हूँ। और आपको मेरा ये रेजोल्यूशन पसंद आया हो तो आप भी ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट है, बच्चों को मैं 2 घंटा एटलीस्ट, वैसे तो पूरा दिन ही डेडिकेटेड होता है बच्चों के लिए, सब कहने के लिए हम बहुत सारे कामों में बिजी हो जाते हैं और बच्चों को इग्नोर करते रहते हैं। तो बच्चों का भी ग्रोथ करने में माँ का बहुत बड़ा रोल होता है। मतलब ज़्यादातर रोल माँ का ही होता है। तो उनको भी फिजिकली, मेंटली, हर तरीके से स्ट्रांग बनाने के लिए हमें उन पर ध्यान देना चाहिए। और मैं दिन का एटलीस्ट 2 आवर्स सिर्फ बच्चों को डेडिकेट करूँगी। और ये मेरा रेजोल्यूशन है 2022 के लिए। नेक्स्ट है, मैं नेक्स्ट रेजोल्यूशन है मेरा कि मैं भगवान जी के लिए थोड़ा टाइम निकालूंगी। एक्चुअली होता क्या है कि पेरेंट्स अच्छे से पूजा पाठ करते हैं और हम जाके से भगवान जी के सामने हाथ जोड़ के थोड़ी देर खड़े हो जाएंगे, 1-2 श्लोक बोलेंगे और वहां से चले जाते हैं, फिर अपना रेगुलर वाला काम। लेकिन हम 24 घंटे में कम से कम 10 मिनट, 15 मिनट तो स्पिरिचुअलिटी के लिए निकाल ही सकते हैं। और ये हमें मेंटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बनाता है, बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट आता है लाइफ में इसका। तो मैं पूजा पाठ के लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालने वाली हूँ और इसको मैंने अपने रेजोल्यूशन में ऐड किया है।
नेक्स्ट है हम लोगों का क्या होता है कि हमेशा अपनी कमियों का रोते रहना। मेरे अंदर भी है, ये हो गया वो हो गया, आज ऐसा हो गया मेरे साथ, अब कल उसने ऐसा बोल दिया था। तो ये सारी चीज़ों को छोड़ के मैंने एक रेजोल्यूशन लिया है कि मैं ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करूँगी, कि मेरे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो औरों के पास नहीं होती, कि बहुत सारे लोगों के लिए सपना होती है, तो वो सारी चीज़ें मेरे पास हैं। बहुत अच्छी फैमिली है, बहुत अच्छे पेरेंट्स मिले मुझे, फैमिली मिली, रिलेटिव्स बहुत अच्छे अच्छे मिले, और बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स मिले हैं, हस्बैंड मिले हैं, और हस्बैंड ने बच्चे बहुत अच्छे दिए हैं भगवान जी ने। तो जो भगवान जी ने दिया है उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, और उन्हीं के बारे में हमेशा सोचते रहना चाहिए। निगेटिव चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हम जितना जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं वही चीज़ें उभर के अच्छे तरीके से सामने आती हैं, चाहे वो निगेटिव चीज़ें हों चाहे पॉजिटिव चीज़ें हों। तो मेरा रेजोल्यूशन है कि मैं हमेशा पॉजिटिव चीज़ों के बारे में ही सोचूंगी जो मेरे पास है। नेक्स्ट होता है कि हम दूसरों के जजमेंट पे ध्यान देते हैं। फिलहाल मैं तो कम देती हूँ और जज करती भी नहीं हूँ किसी को, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं कि आप कुछ भी कर डालो आपको जज तो करेंगे ही। मोटे हो गए हो, अरे मोटी हो गई, पतले हो गए हो, कितनी पतली लग रही है, घर पे हो, तुम घर पे ही हो, काम क्यों नहीं करती, कुछ जॉब क्यों नहीं करती, कुछ करने लगो, कोई वो तो जॉब करने लगी, कोई दिक्कत है क्या, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है क्या। तो ये सारी चीज़ें होती रहेंगी, और कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो किसी के जजमेंट पे ध्यान नहीं देना है, हमें अपना काम करते रहना है। तो ये भी मैंने अपने रेजोल्यूशन में ऐड किया है कि मुझे किसी के जजमेंट की केयर नहीं करनी। फिलहाल वैसे मैं नहीं करती हूँ, तो उस नेचर को अपने बनाए रखो। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से चलाते रखने के लिए और अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए, अपना पर्सनल ग्रोथ की जर्नी को बरकरार रखने के लिए हमें अंदर से बहुत ही ज़्यादा पीसफुल होना पड़ेगा, और बहुत ही कूल होना पड़ेगा, और उसके लिए हमें अपना ख्याल रखना पड़ेगा। तो मैंने एक रेजोल्यूशन में और एक पॉइंट ऐड किया है जिसमें है मी टाइम, जो कि मैं अपने लिए निकालती भी हूँ, और मैं मी टाइम अपना निकालती रहूँगी हमेशा। और ये सुबह में आप अगर थोड़ा जल्दी जग जाते हैं तो वो टाइम सिर्फ आपका होता है। उस टाइम पे आप योगा करिए, मेडिटेशन करिए, डांस करिए, या अपने साथ ही बात करिए, अपने साथ टाइम स्पेंड करिए। उस टाइम आपको कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है। तो मी टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मेरा ये रेजोल्यूशन है कि मैं अपना मी टाइम हमेशा निकालती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, ये कुछ रेजोल्यूशंस थे जो मैंने 2022 के लिए नोट किए थे, और मुझे इन सब पे काम करना है। अगर आपको पसंद आए हो तो आप जल्दी से सब्सक्राइब करिए और मुझे ज्वाइन कर लीजिए, और मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, और नए हैं तब भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम अच्छी अच्छी बातें ऐसे डिस्कस करेंगे, अच्छी चीज़ें डिस्कस करेंगे, और अपनी पर्सनल ग्रोथ की जर्नी को आगे बढ़ाते जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।